हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं जो स्टूडेंट 29 फरवरी 2024 को कृषि विज्ञान का पेपर देने जा रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए आज की इस क्लास में हम लेकर के आए कृषि विज्ञान का वायरल प्रश्न पत्र यानी कि मॉडल पेपर। ये जो मॉडल पेपर है आपकी बोर्ड द्वारा जारी किए गए हैं, इसलिए आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको इस पेपर पैटर्न को ध्यानपूर्वक समझना होगा, जिससे कि आपको पेपर के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाए और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप उसे तैयार कर सको और बोर्ड एग्जाम में बहुत बेहतर मार्क्स प्राप्त कर सको। तो चलिए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास में जो मॉडल पेपर है, जो आपका वायरल पेपर है, इसमें जो क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको सारे क्वेश्चन को नोट करना है और अच्छे से प्रैक्टिस करना है। हम सारे क्वेश्चन का आंसर भी बताएंगे, जिससे कि आप बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सको। तो चलिए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। तो आइए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको समय 3 घंटे 15 मिनट मिलता है, इसी प्रकार से आपको इस पेपर में 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा और जो आपका पूर्णांक होगा 70 मार्क्स का होगा, 30 मार्क्स आपको स्कूल से मिलेगा। यहाँ आपको नोट दिया गया है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। आपको टोटल समय 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा और 15 मिनट आपको इस प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ना होगा। चलिए हम आगे निर्देश देखते हैं। निर्देश देखिए, आपको निर्देश जो दिए आपको इस निर्देश को बहुत बेहतरीन तरीके से समझना है, जिससे कि पेपर में किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। देखिए, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक प्रश्नों के सम्मुख अंकित हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है। खंड आ में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पीय, जिसके उत्तर ओएमआर शीट पर दिए जाना है। ओएमआर शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे तथा इरेजर व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। दूसरा खंड बा में 50 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न है। ठीक, जैसे कि आपने हिंदी के पेपर में आपने पेपर को देखा होगा, वहां आपको पेपर जो मिला था वहां आपको 20 अंक के 20 वो विकल्पी क्वेश्चन थे, उसका उत्तर आपको एमआर शीट पर देना था। इसी प्रकार से आपको कृषि विज्ञान में आपको देना होगा और जो खंड बा है 50 अंक का वर्णनात्मक, आपको इसे कॉपी में लिखना होगा। तो चलिए हम आपको सारे क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। ये सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को नोट करना ही होगा आपको, यदि आपको बेहतर मार्क्स प्राप्त करने दिया अपन में बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 स्कोर करना चाहते हैं, बिल्कुल सही जहां पर आप हैं। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, जैव पदार्थ की अधिकता से भूमि का रंग हो जाता है। जैव पदार्थ की अधिकता से भूमि का रंग हो जाता है। पहला ऑप्शन आपको दिया लाल, सेकंड ऑप्शन आपको दिया काला। जैव पदार्थ की अधिकता से भूमि का रंग जो होता है काला हो जाता है। क्या हो जाता है? काला हो जाता है। मिट्टी का पीएच मान 8 से अधिक होने पर कही जाती है। मिट्टी का पीएच मान 8 से अधिक होने पर कही जाती है। देखिए जब 7 होगा, क्या जब 7 होगा तो उदासीन होगा, ध्यान समझिएगा। जब 7 होगा तो उदासीन होगा। जब 7 से अधिक होगा, क्या है? जब 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा। जब 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा। तो यहाँ देखिए पीएच मान जो है हमारा 8 है, यानी कि 7 से अधिक है। जब 7 से अधिक है तो आपका यहाँ क्षारीय होगा। इसमें आपका विकल्प नंबर सी ऑप्शन राइट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, क्षरण अवरोधी फसल है। पहला ऑप्शन आपको दिया धान, गेहूं, जव, धान, गेहूं, मूंग, जव। इसमें आपका जव ऑप्शन है। क्षरण अवरोधी फसल जो होता है हमारा जव होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, लवणीय मृदा में विनिमयशील सोडियम की प्रतिशत मात्रा होती है 18% से अधिक, 20%, 15% से अधिक होता है। क्या होता है? 15% से अधिक होता है और 18% से कम, 15% से अधिक होता है। इसमें आपका विकल्प नंबर तीसरा राइट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि का कारण है जिप्सम का प्रयोग, जैव पदार्थ का मिलना, अमोनियम सल्फेट का प्रयोग, पायराइड्स का प्रयोग। मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि का कारण है अमोनियम सल्फेट का प्रयोग। ठीक, इसमें आपका सी ऑप्शन राइट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का पुराना एवं सस्ता साधन है। यदि पुराना साधन की बात करता तो हमारा क्या हो जाता है? नहर। ठीक, लेकिन यहाँ सस्ता साधन की बात कर रहा है, तो जो कुआं है, कुआं से सस्ता कुछ भी नहीं है, नहर भी नहीं, क्योंकि नहर में हमें बिल देना पड़ता है। ठीक, इस समय सिंचाई उसकी माफ हो चुकी है, इसलिए हमें नहीं देना पड़ता है। और जो कुआं होता है बिल्कुल फ्री होता है, इसलिए सबसे पुराना साधन है और सबसे साधन है, क्योंकि बिल्कुल फ्री है। इसमें आपका सेकंड ऑप्शन राइट है। तो यहाँ आपको दिया गया तालाब, कुआं, झांसी, हमीरपुर। इसमें आपका सेकंड ऑप्शन राइट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, थाला विधि से सिंचाई की जाती है गेहूं की। नो, गेहूं की हम सिक्का काटकर यानी कि क्यारी बनाकर छोटा छोटा करते हैं। और यहाँ देखिए उर्द की, चना की, फल वृक्षों की। थाला विधि से सिंचाई किसकी की जाती है? फल वृक्षों की जाती है। ठीक, इसमें आपका डी ऑप्शन राइट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को हम समझते हैं, शारदा नहर किस नदी से निकलती है?
शारदा नहर किस नदी से निकलती है? पहला ऑप्शन आपको दिया यमुना, सेकंड आपको दिया घाघरा, सी ऑप्शन आपको गोमती, डी ऑप्शन आपको दिया गंगा। इसमें आपका डी ऑप्शन राइट है, यानी कि गंगा। पोटेशियम सल्फेट में पोटास की प्रतिशत मात्रा होती है, पोटेशियम सल्फेट में पोटास की प्रतिशत मात्रा होती है, पोटेशियम सल्फेट में पोटास की प्रतिशत मात्रा होती है जो होता है 40%, 50%, 60%, 70%। पोटेशियम सल्फेट में जो पोटास की प्रतिशत मात्रा होती है लगभग 50% होती है। कितना होता है? 50%। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा अजैव खाद है? निम्नलिखित में से कौन सा अजैव खाद है? कंपोस्ट खाद, गोबर की खाद, हरी खाद, सोडियम नाइट्रेट है। क्या है? जो हमारा अजैव खाद होता है सोडियम नाइट्रेट होता है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 11, डाई अमोनिया, डाई अमोनियम फास्फेट में नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा होता है, डाई अमोनियम फास्फेट में नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा होती है। पहला आपको दिया 18%, 20%, 14%, 32%। यहाँ का पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा 18%। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, सेकेटियर का उपयोग किया जाता है, सेकेटियर का उपयोग किया जाता है, सेकेटियर का उपयोग किया जाता है बुआई में, सिंचाई में, चश्मा लगाने में, कटाई छटाई में। इसमें आपका कटाई छटाई आसान राइट हो जाए। सेकेटियर का उपयोग किया जाता है कटाई छटाई में। क्या है? कटाई छटाई में। बुरकाव किया जाता है, बुरकाव किया जाता है डस्टर द्वारा, स्पेयर द्वारा, थ्रेशर द्वारा, कल्टीवेटर द्वारा। जो बुरकाव किया जाता है हमेशा डस्टर द्वारा किया जाता है, ठीक, डस्टर द्वारा। गेहूं का वनस्पतिक नाम निम्न में से कौन सा है? गेहूं का वनस्पतिक नाम निम्न में से कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। गेहूं का वनस्पतिक, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गेहूं का वनस्पतिक नाम निम्न में से कौन सा है? बिंगनो मुनगो, कजनस कजान, पाइसम साइटोम, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम। इसमें आपका डी ऑप्शन राइट है, ट्रिटिकम एस्टिवम। रचना किस फसल की प्रजाति है? रचना किस फसल की प्रजाति? पहला आपको दिया गेहूं, सेकंड ऑप्शन आपको दिया चना, सी ऑप्शन आपको दिया मटर। रचना किस फसल की प्रजाति है? मटर, ठीक, प्रजाति है। प्याज की खेती के लिए सर्वोत्तम भूमि कौन सी है? प्याज की खेती के लिए सर्वोत्तम भूमि कौन सी है? मटिहार, दोमट, बलुई दोमट, ऊसर। ત્યાં हो जाएगा दोमट। क्या हो जाएगा? दोमट, ठीक, दोमट। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, अम्रपाली एक प्रजाति है, बिल्कुल अम्रपाली एक प्रजाति है, अमरूद की, आम की, केला की, पपीता की। अम्रपाली जो प्रजाति है आम की प्रजाति। क्या है? किसकी? आम की प्रजाति है। दूध दोहने की अच्छी विधि है, दूध दोहने की अच्छी विधि है अंगूठा दबाकर, 4 उंगलियों द्वारा, चुटकियों द्वारा, मशीनों द्वारा। सबसे बेस्ट तरीका है मशीनों द्वारा। मशीन के थ्रू हम कम समय में ज्यादा उत्पादन दूध का ले सकते हैं। इससे हमें यदि हम मशीन से दूध दूहते हैं, जैसे कि यदि आप किसी गाय का दूध दोनों टाइम मिला करके 10 लीटर दे रही है, यदि आप उसे मशीन दूध देंगे तो 11 से 12 लीटर दूध आराम से निकाल देगी। ये होता है मशीन का डिफरेंस और मशीन का फर्क। हाथ से आदमी उतना दूध, बेस्ट क्वालिटी का दूध नहीं निकाल पाता जितना बेस्ट क्वालिटी से मशीन से निकाल लेता है। गाय की गर्भावधि है 223 दिन, 270 दिन, 283 दिन, 342 दिन। इसमें आपका सी ऑप्शन राइट है, 283 दिन। रिंडर पेस्ट रोग का कारक है, रिंडर पेस्ट रोग का कारक है। पहला ऑप्शन आपको दिया विषाणु, जीवाणु, कवक, कीट। इसमें आपका जो है पहला ऑप्शन राइट है विषाणु। रिंडर पेस्ट रोग का कारक है विषाणु, ठीक। इस प्रकार से आपके 20 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। हम स्टार्ट करेंगे अतलघुत्रीय प्रश्न। तो यहां से हम समझते हैं, देखिए यहां से आपका स्टार्ट होता है खंडवा, यहां आपका स्टार्ट होगा अतलघुत्रीय प्रश्न, ठीक। अतलघुत्रीय जो क्वेश्चन हमारे 2 मार्क्स के, जो हमारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क्स के होते हैं। कितने मार्क्स के होते हैं? 1 मार्क्स के। टोटल 20 क्वेश्चन थे, यहां से आपको 20 अंक मिलेगा, ठीक, पूरा पूरा। अब यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम आपको क्वेश्चन का आंसर बताते चलेंगे। आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, यदि आप नहीं लिखने में आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो हम इसके स्लाइड के माध्यम से आपको सारे क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करा देंगे। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, ऊसर भूमि के सुधार के लिए प्रयोग किए जाने वाले 2 रासायनिकों के नाम लिखिए। पहला आपको लिख लेना है जिप्सम, सेकंड आपको लिखना है पायराइट। पहला आपको लिखना है जिप्सम, यहां लिख देते हैं, हम नोट कर लेना जिप्सम। पहला आपको लिख लेना है जिप्सम, सेकंड आपको लिख लेना है, यहां देखिए, ऊसर भूमि के सुधार के लिए प्रयोग किए जाने वाले 2 रासायनिकों के नाम क्रमशः आपको लिखना है जिप्सम तथा आपको लिखना है पायराइट्स। क्या लिख देना है आपको? पायराइट्स। जिप्सम पायराइट्स, ठीक, आपको जिप्सम पायराइट्स लिख दें। पहले क्वेश्चन आपका आंसर कंप्लीट हुआ। हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, मृदा के जलीय कटाव रोकने के 2 उपाय लिखिए।
मृदा की जलीय कटाव रोकने के दो उपाय लिखिए। आपको लिखना है भूमि को समतल करना, वृक्षारोपण करना। चलिए हम लिख देते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ हो गया, पहले क्वेश्चन का आंसर था, यहाँ हम दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। मृदा के जलीय कटाव रोकने के दो उपाय लिखिए। आपको पहले लिख देना है भूमि को समतल करना, पहला आपको लिख देना उपाय भूमि को समतल करना, भूमि को समतल करना। सेकंड आपको लिख देना इसमें वृक्षारोपण करना। क्या है? वृक्षारोपण करना। ठीक, वृक्षारोपण करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्षरण अवरोधी दो फसलों के नाम लिखिए। क्षरण अवरोधी दो फसलों के नाम आपको लिख देना, पहले फसल का नाम लिख देना है आपको, उर्द लिख सकते हैं, उर्द लिख सकते हैं। दो फसल के नाम पूछे आपको पहले लिख देना है उर्द, दूसरा आपको लिख देना है मूंग। क्या लिख देना है? मूंग लिख देना है, मूंग। और थर्ड दो फसल के नाम करें उर्द मूंग लिख देना है। यदि 3 फसल पूछेगा तो आपको उर्द मूंग मूंगफली लिख देना है, मूंगफली। ठीक, उर्द मूंग मूंगफली। यहाँ क्षरण अवरोधी, ये क्षरण अवरोधी दो फसलों के नाम, यहाँ मैंने 3 फसल के नाम लिखा है, उर्द मूंग मूंगफली। ठीक, आपको इन तीनों को नोट कर लेना है। ठीक, देखिए मैंने 3 क्वेश्चन बताया। पहला क्वेश्चन आपका है ऊसर भूमि के सुधारने के लिए प्रयोग किए जाने वाले 2 रासायनिकों का नाम। आपको पहला लिखना है जिप्सम, सेकंड आपको लिखना है पायराइट्स। सेकंड क्वेश्चन जो है मृदा के जलीय कटाव रोकने के 2 उपाय लिखिए। तो मैंने यहाँ बताया भूमि को समतल करना, वृक्षारोपण करना। पहला आपको लिखना है भूमि को समतल करना, सेकंड आपको लिखना है वृक्षारोपण करना। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्षरण अवरोधी दो फसलों के नाम। यहाँ मैंने आपको लिखा है क्षरण अवरोधी दो फसलों के नाम क्रमशः उर्द मूंग तथा मूंगफली है। 3 फसल के नाम आपको लिख देना है। ठीक, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वलय विधि से सिंचाई किन किन फल वृक्षों में की जाती है? वलय विधि से सिंचाई किन किन फल वृक्षों की जाती है? ठीक, तो यहाँ आप लिख सकते हैं वलय विधि से सिंचाई आम और पपीता फल वृक्षों की जाती है। आप लिख सकते हैं, हम बोल रहे हैं, आप नोट कर सकते हैं। वलय विधि से सिंचाई आम, क्या? वलय विधि से सिंचाई आम और पपीता, पपीता फल वृक्षों की जाती है। वलय विधि से सिंचाई आम, आपको लिखना है, यहीं से स्टार्ट करना है। वलय विधि से सिंचाई आम और पपीता फल वृक्षों में की जाती है। ठीक, फल वृक्षों में की जाती है। ठीक, आप लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, डाई अमोनियम फास्फेट में नाइट्रोजन और फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा होती है। डाई अमोनियम फास्फेट में जो नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है 18% होती है। नाइट्रोजन यानी कि नाइट्रोजन की जो प्रतिशत मात्रा होती है 18% होती है, और जो हमारी फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा होती है 46% होती है। ठीक, कितनी होती है? 46% होती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पौधों को भूमि से प्राप्त होने वाले 2 पोषक तत्वों के नाम लिखिए। पौधों को भूमि से प्राप्त होने वाले 2 पोषक तत्व जिससे उन्हें फायदा होता है, मिलता है, लाभ मिलता है, जिससे कि जीते हैं, उसके 2 लाभ आपको लें। पहला आपको लिख देना है पौधों को जमीन से जो क्या मिलता है, भूमि से नाइट्रोजन मिलता है, आप लिख सकते हैं। और कैल्शियम मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, आप लिख सकते हैं। आपसे 2 पूछ रहे पौधों को भूमि से प्राप्त होने वाले 2 पोषक तत्वों के नाम। आपको पहला लिख देना है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन आपको पहला लिख देना है नाइट्रोजन। सेकंड आपको लिख देना है कैल्शियम, लिख सकते हैं, कैल्शियम लिख सकते हैं। ठीक, पौधों को भूमि से प्राप्त होने वाले 2 पोषक तत्व का नाम आपको नाइट्रोजन, कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, टमाटर का कुल वनस्पतिक नाम है। टमाटर का कुल वनस्पतिक नाम है। यहाँ टमाटर का कुल, जो टमाटर का कुल होता है, टमाटर का कुल सोलेनेसी होता है। क्या होता है? टमाटर का कुल जो होता है सोलेनेसी होता है। आप लिख सकते हैं टमाटर का कुल, यहाँ आपको लिखना है सोलेनेसी, इसके बीच में आपको लिखते हैं सोलेनेसी। क्या है? सोलेनेसी। ठीक, इसका आंसर बना टमाटर का कुल। टमाटर का कुल जो है सोलेनेसी होता है, सोलेनेसी ऐसा है। ठीक, सी सोलेनेसी। यो वनस्पतिक नाम लिखिए, कुल इसका जो है सोलेनेसी होता है, और वनस्पतिक नाम जो होता है हमारा, वनस्पतिक नाम लाइकोपर, आप लिख सकते हैं लाइकोपर सिलिकॉन। क्या? लाइकोपर सिलिकॉन एस्कुलेंटम होता है। क्या होता है? हम यहाँ लिख सकते हैं जो इसका होता है वनस्पतिक नाम, वनस्पतिक नाम हम लिख रहे हैं, इसका वनस्पतिक नाम होता है लाइकोपर, कोपर सिलिकॉन, लाइकोपर सिलिकॉन एस्कुलेंटम, लेंटम, लाइकोपर सिलिकॉन एस्कुलेंटम, एस्कुलेंटम। क्या है? एस्कुलेंटम। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बागवानी में प्रयुक्त होने वाले कटाई छटाई के 2 यंत्रों के नाम लिखिए। पहला आपको लिखना है सेकेटेयर। क्या? पहला आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 8 का, आपको पहले लिखना है सेकेटेयर, सेकेटियर।
सेक्रेटेरियर, पहला आपको सेक्रेटेरियर, सेकंड आपको लिख देना है हाइज सीयर, हाइज सीयर, ठीक। बागवानी में प्रयुक्त होने वाले दो कटाई छटाई दो यंत्रों के नाम आपको पहला लिखना है सेक्रेटेरियर और सेकंड आपको लिखना है हेज सेयर। क्या है? हेज सेयर। यहां से आपका स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 9। फसल पर भूकंप के दो प्रभाव लिखिए। फसल पर भूकंप के दो प्रभाव, अगर भूकंप आता है तो फसल पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो यहां आप लिख सकते हैं। यहां आपको दो प्रभाव पूछ रहा है, आपको पहला प्रभाव लिखना है, ध्यानपूर्वक हम बोल रहे हैं, सुनना है, आपको नोट कर लें। पहला प्रभाव आपको लिखना है जलमग्न क्षेत्रों में फसलें नष्ट हो जाती हैं। पहला आपको लिखना है जलमग्न क्षेत्रों में जलमग्न क्षेत्रों में फसलें नष्ट हो जाती हैं। और सेकंड आपको लिखना है पहाड़ी क्षेत्रों में भारी भूस्खलन हो जाता है, भारी भूस्खलन हो जाता है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फल एवं सब्जी सुखाने की दो मुख्य विधियां के नाम लिखिए। पहला आपको लिखना धूप में सुखाना, मशीनों द्वारा सुखाना। आपको पहला लिख लेना है धूप में सुखाना। आप पहला लिख सकते हैं धूप में सुखाना, धूप में सुखाना। पहला आपको लिखना है धूप में सुखाना, सेकंड आपको लिखना है मशीनों द्वारा सुखाना, मशीनों द्वारा सुखाना, ठीक। इस प्रकार से हमारे 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन को कंप्लीट कराया। हम समझते हैं कि आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन और अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप में। अब यहां से आपका स्टार्ट होता है लघु उत्तरीय प्रश्न। अब लघु उत्तरीय प्रश्न आप बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है, बहुत ही सरल क्वेश्चन होता है, सिर्फ आपको थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। यहाँ देखिए, निर्देशक ने 4 प्रश्नों के उत्तर दी, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। जो आपका प्रत्येक प्रश्न है 4 मार्क्स, सारे क्वेश्चन आपके 4-4 मार्क्स के हैं भैया, 4-4 मार्क्स के। यहाँ टोटल आपको 8 क्वेश्चन दिया गया। अब आपको टोटल 8 में से आपको कितने क्वेश्चन करना है, 4 क्वेश्चन करना है, 4 प्रश्न करना है। आपको कितना बढ़िया ऑप्शन है, 8 में से आपको 4 ही क्वेश्चन को करना है और प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11वां क्वेश्चन, लवणीय मृदा बनाने के 5 कारणों का उल्लेख कीजिए। लवणीय मृदा किस कारण से बनता है, उसके 5 कारणों का उल्लेख आपको करना है। इसके लिए आपको 4 मार्क्स पूरा मिल जाएगा। अब इसका सही से उल्लेख कर देते हैं, इसका सही से वर्णन कर देते हैं। सिंचाई की ड्रिप विधि क्या है, इस पर इस क्वेश्चन को, इसका आंसर मैंने लिखा है ऑलरेडी पहले से। चलिए आज हम एक अलग क्लास शाम को लेकर के आएंगे, उस क्लास में इन सारे क्वेश्चन को हम एकदम डिटेल से समझाएंगे और वहां उसका विद सॉल्यूशन के साथ इन सारे क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ लिखना पॉसिबल नहीं है, ठीक। इसके 3 लाभों का उल्लेख कीजिए। यानी क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, जल निकास से लाभ एवं हानि यह बताओ। जल निकास में क्या लाभ है और क्या हानि, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। भू परिष्करण के उद्देश्य लिखिए, ठीक। गृह उद्यम से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व की व्याख्या कीजिए, ठीक। एक क्वेश्चन जो है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ सारे क्वेश्चन इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इसे तैयार करके ही जाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, पशुओं के आदर्श आहार के 2 गुण लिखिए। पशुओं के आदर्श आहार के 2 गुण लिखिए, ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन। गाय के थन आयन को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, पशुओं में गला घोट रोग के लक्षण लिखिए। गला घोट किस कारण से होता है और इसके लक्षण आपको बताने हैं, कैसे आप पहचान सकते हैं, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। इन सारे क्वेश्चन का हम आपको एकदम डिटेल से आंसर बताएंगे और समझाएंगे, और विद आंसर के साथ सारे क्वेश्चन को, जब हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, उसमें सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करा देंगे, सारे क्वेश्चन को, ठीक, क्योंकि वायरल क्वेश्चन है। अब यहाँ पहले बड़े क्वेश्चन को समझ लेते हैं, जो 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स, 2 क्वेश्चन आपको करना है, 4 क्वेश्चन दिया जाएगा। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर जी, प्रत्येक प्रश्न 7 अंक का है, ठीक। आपको 4 प्रश्न दिया गया है, 4 प्रश्न टोटल आपको दिया गया, इसमें से आपको केवल 2 ही प्रश्न करना है। देखिए, धान की खेती का वर्ण निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। पहला देखिए, आपको भूमि का चुनाव एवं तैयारी, जो हम धान की खेती के लिए भूमि किस प्रकार होना चाहिए और उसकी तैयारी हम किस प्रकार से करते हैं, आपको इसके बारे में वर्णन करना है। 2 उन्नतशील प्रजातियां, आपको 2 ऐसे धान के नाम लिखना है जिसमें सबसे अधिक ज्यादा पैदावार होती हो। बुआई का समय, किस समय में धान लगाया जाता है, यानी कि बोए, अंतराल प्रति बीज प्रति हेक्टेयर, और कितनी दूर पर हम बोते हैं, और बीज दर प्रति हेक्टेयर, और 1 हेक्टेयर में कितनी बीज हम डालते हैं, ठीक। खाद उर्वरक प्रति हेक्टेयर, देखिए खाद एवं उर्वरक प्रति हेक्टेयर, और 1 हेक्टेयर में हम कितनी खाद डालते हैं, कितनी उर्वरक डालते हैं, उसके बारे में आपको वर्णन करना है, ठीक। और यहाँ स्टेप नंबर 5 में देखिए, उपज प्रति हेक्टेयर, और 1 हेक्टेयर में कितना उपज होता है धान, इसके बारे में आपको वर्णन करना है, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 20,
आलू की खेती कवर निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। कुछ 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। भूमि का चुनाव एवं तैयारी, किस प्रकार से भूमि होनी चाहिए, आलू की खेती करने के लिए किस प्रकार की भूमि होनी चाहिए और उसकी तैयारी हम किस प्रकार से करते हैं, आपको इसके बारे में वर्णन करना है। दो उन्नतशील प्रजातियां, आपको दो ऐसे आलू के नाम बताएं जिसमें ज्यादा आलू का उत्पादन हो। बुआई का समय अंतराल, किस समय में बोया जाता है और कितनी दूर पर हम बोते हैं। इन दोनों बीज के, दो बीज के बीच यानी कि दो जो हमारे बीज होते हैं उन दोनों बीज के बीच में कितना अंतराल होना चाहिए और बीज दर प्रति हेक्टेयर, और 1 हेक्टेयर में कितने बीज को हम डाल सकते हैं। खाद एवं उर्वरक प्रति हेक्टेयर, ठीक, और 1 हेक्टेयर में हम कितनी खाद डालेंगे, जैसे कि हम यदि आलू की खेती कर रहे हैं तो उपज प्रति हेक्टेयर, और कितना उपज होना चाहिए 1 हेक्टेयर में आलू, इसके बारे में आपको वर्णन का संपूर्ण वर्णन करना है। ठीक, तो आपको 2 ही क्वेश्चन करना है, मैंने तो 2 क्वेश्चन आपको समझा दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखिए टमाटर की खेती को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। भूमि का चुनाव एवं तैयारी, किस प्रकार से भूमि होनी चाहिए टमाटर खेती के लिए, उसकी तैयारी हम किस प्रकार से करते हैं, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। दो उन्नतशील प्रजातियां, आपको दो उन्नतशील प्रजातियों के नाम लिखना है जिससे कि उस पेड़ को लगाने पर ज्यादा टमाटर उत्पादन हो, ज्यादा पैदावार हो, ठीक, उन्नत हो। नर्सरी तैयारी करने की विधि एवं बीज दर प्रति हेक्टेयर, नर्सरी तैयारी हम कैसे करते हैं और 1 हेक्टेयर में कितने बीज हम डालते हैं, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। खाद एवं उर्वरक प्रति हेक्टेयर, और 1 हेक्टेयर में हम कितनी खाद डालते हैं, उर्वरक डालते हैं, उसे आपको बताना है। ठीक, टमाटर खेती में उपज प्रति हेक्टेयर, और 1 हेक्टेयर में कितने टमाटर उपजते हैं, कितना पैदावार होता है, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। इसी प्रकार से क्वेश्चन 20 है। आम की खेती कवर निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। पहला आपको दिया भूमि का चुनाव एवं गड्ढे तैयार करना, जैसे कि हम किस प्रकार से गड्ढा खोदते हैं, उसकी गहराई कितनी होनी चाहिए, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। ठीक, और यहाँ की पूरे दो उन्नतशील प्रजातियां, आपको ऐसे दो आम के पेड़ का नाम बताना है जिससे कि उसमें ज्यादा उपज हो, जिससे कि उसमें ज्यादा आम फरे और बड़े फरे, मतलब दो उन्नतशील, उसमें ज्यादा उन्नति हो, उसकी ज्यादा पैदावार हो, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। खाद एवं उर्वरक, और हम एक हेक्टेयर में हम कितनी खाद डाल, सॉरी यहाँ देखिए, एक आम के पेड़ में हम कितनी उर्वरक डालेंगे, कितनी खाद डालेंगे, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। पौधे लगाने का समय, और किस समय में हम आपके आम के पौधे को हम लगा सकते हैं और दूरी कितना होना चाहिए, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। सिंचाई का समय एवं विधि, और सिंचाई हम किस समय में करते हैं और इसकी क्या विधि होती है, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। तो हम समझते हैं कि आज की इस क्लास में मैंने जो आपको समझाया सारा कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर ही सकते हो, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट को मैंने क्लियर कराया है। अब इसके हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम सारे क्वेश्चन का आंसर आपको बताने वाले हैं, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को फिर सब्सक्राइब करवाइए। तो बस आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।